हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास की कार्यपत्रक 20 करेंगे। डेट है बच्चों आपकी इस वर्कशीट की 29 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है, नीतियाँ और लोग। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो लोग थे, जो जनता थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का विद्रोह किया था। तो नेक्स्ट यहाँ पे नवाबों की छीनती सत्ता की, किस प्रकार नवाबों की सत्ता है छीनी गई थी। 18वीं सदी के मध्य में से ही राजा और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक उन करके छीनने जा रहे थे। तो इसमें क्या होता कि जो सारी जो सत्ता थी वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में लेती जा रही थी। तो इसलिए क्या किया था, उन्होंने दरबारों में अपने रेजिडेंट तैनात कर दिए थे और जो राजाओं की सेना थी उसको भंग कर दिया था और राजस्व वसूली के अधिकार उन्होंने अपने हाथ में ले लिए थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हित की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि इस कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। ठीक है, तो झांसी की रानी ने भी बात की थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भी की थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कंपनी के साथ की थी ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चुर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। ठीक है, तो जो कंपनी थी उन्होंने जो झांसी की रानी और बाजीराव द्वितीय की जो बात थी नाना साहब की, वो उसको ठुकरा दिया। और 1801 में क्या किया, अंग्रेजों ने अवध पर एक सहायक संधि थोप दी। उसमें क्या था, और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। 1856 में अवध को अपने राज्य में मिला लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा था, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो अवध को लेने का रीज़न उन्होंने क्या बताया कि जो प्रभुत्व था वो ठीक से नहीं चलाया जा रहा, तो इसको हम चलाएंगे, तो इसलिए उन्होंने अपने राज्य में उसको मिला लिया। आगे है, कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। तो कैसे की थी उन्होंने मुगलों की ख़त्म करने की कोशिश, तो कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। तो जो कंपनी ने सिक्के बनाए थे उसमें जो मुगल शासक के नाम थे उनको हटा दिया। नेक्स्ट क्या किया, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाए। मतलब जो बहादुर शाह जफर के जो परिवार था उसको लाल किले से हटाकर और कहीं बसाए जाने की बात की गई। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में ही मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो इस सभी कारणों से क्या था, जो अंग्रेज थे, कंपनी थे, वो मुगल का शासन खत्म करने की योजना बना रहे थे। तीनों पॉइंट आपको याद हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं किसान और सिपाही। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। ठीक है, जो कंपनी के अंदर काम करते थे सिपाही वो भी असंतोष थे। क्या रीज़न थे, बहुत ज़्यादा रीज़न थे उनके। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। जैसे कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो जो सिपाही थे वो मानते थे कि अगर हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने क्या आदेश दिया, सिपाही जो अंग्रेज थे उन्होंने समुद्र पार करने की आदेश दिया, तो उन्होंने ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। सिपाही गाँव की हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँव को छोड़ कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाही में भी फैल गया। तो किसान और सिपाही आपस में मिल गए, क्योंकि सिपाही जो थे किसान गांव की हालत से भी परेशान थे और जो किसान का काम छोड़ के ही वो सिपाही में आए थे। इस प्रकार क्या था, किसानों का भी समर्थन उन्हें मिल गया। तो किसान और सिपाही दोनों क्या थे, कंपनी से परेशान थे। अब है सुधारों पर प्रतिक्रिया। कंपनी ने क्या क्या सुधार किए थे, ईसाई मशीनरों को खुलकर
काम करने, यहाँ तक कि जमीन एवं संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। सेकंड क्या किया उन्होंने, सती प्रथा को रोकने, विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। ठीक है, उन्होंने सती प्रथा और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, मतलब सती प्रथा को रोका और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का जमकर प्रोत्साहन दिया कि अंग्रेजी शिक्षा सब भाषा सब पढ़े, उन्होंने इसका प्रोत्साहन दिया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या थे, अंग्रेजों ने सुधार किए थे वो है। इन सभी कदमों से भारतीय के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी। तो इसका आंसर हमने देखा इस वर्कशीट में, देखते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। सेकंड क्वेश्चन है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। तो किस प्रकार खत्म किया था, तो इसमें लिखेंगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कि उन्होंने इस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। तो क्यों असंतुष्ट थे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे सरकार का हुक्म न मानने से उन्हें सजा दी गई, इसकी सफाई किसानों से, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चे इस वर्कशीट का, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखेंगे कि उनको इन सब कारणों से क्या लगा, उन्हें उनकी जो परंपरागत जीवन शैली थी उसको नष्ट करना चाहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। ठीक है, तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। वर्कशीट कंप्लीट करें, टीचर से चेक करें। वीडियो का सोल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। और प्लीज़ बच्चा आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।